मात्र 10 साल की उम्र सुरों को साधने वाली शहनाज अख्तर जी की आवाज़ अब पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ती है और इनके कार्यक्रम को देखने के लिए एक क्रेज बना हुआ है युवाओं में। खासकर आज सासाराम शहर में जैसे ही इनके आगमन के बारे में लोगों की जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद लोग यहाँ पर दौड़े चले आए हुए थे। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड मैच के कारण कहीं न कहीं दर्शकों की कमी यहाँ पर दिखाई पड़ी। हमारे साथ अभी शहनाज अख्तर जी हैं। सबसे पहला जो गाना रिलीज हुआ था और जिस गाने से आप फेमस हुई थी, इस गाने का जिक्र यहाँ पर आपके द्वारा किया गया। जिस तरह से आप उन परिस्थितियों का भी जिक्र कर रही थी, जो जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिस राह पर आप चली हैं, उस राह पर चलने में अभी तक किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये हम अब जानना चाह रहे हैं। जी, मुझे विघ्न तो बहुत आए और कई बार विरोध भी हुआ, मुझे सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे भक्ति करना है और जय-जयकार करनी है, करवानी है। तो मैं कर रही हूँ, सारी ज़िंदगी यही करती रहूँगी। अच्छा, जिस परिवार में आप पैदा हुई हैं, उस परिवार में कुरान, हदीस, अल्लाह की पूजा के बारे में बताया जाता है। आपके मन में सनातन धर्म को इस तरह से जागृत करने का ख्याल कैसे आ गया? जब मैं छोटी थी तो सन 2003 में हमारी जहाँ से मेरी जन्म पैदाइश है बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश, वहाँ पर हमारे मुस्लिम समुदाय ने हमारा घर तोड़कर हमको बेघर कर दिया था। इस वजह से गुस्से में हमने धर्म परिवर्तन किया और हम भजन जय जयकार कर रहे हैं। और वैसे भी ये रियलिटी है कि जिसको शहनाज को जिसने दिया है, जिस भगवान ने दिया है, जिस माँ जगदम्बा ने दिया है, जिस भगवान भोलेनाथ ने दिया है, शहनाज उनका मरते दम तक गुणगान वंदन करेगी। अच्छा, जिस दर्द को अभी कार्यक्रम के दौरान आप बयां कर रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि शहनाज ऐसा केवल और केवल पैसा कमाने के लिए करती हैं, क्या ये दर्द अभी भी बना रहता है? क्या अभी भी, चूंकि आप जिस भक्ति भाव में दिखाई पड़ती हैं, आपका जो ड्रेस नजर आता है उससे साफ लगता है कि आप पूरी तरह से सनातनी हो चुकी हैं, क्या अभी भी लोगों को लगता है कि शहनाज केवल और केवल पैसा के लिए ये कार्यक्रम करती हैं? जी, कुछ लोगों को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरा कोई नया भजन होता है तो हमारे भक्त या आम जनता मेरा विरोध नहीं करती, वरन कलाकार मेरा विरोध करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी हो गई है, या पता नहीं, या वो मेरी प्रसिद्धि को देखना नहीं चाहते, या जो भी वो बातें बनाते हैं। लेकिन मैं इन सबको इग्नोर मारकर अपने भजन कीर्तन का कार्य करती रहती हूँ। जिस तरह से राम को लेकर आप हमेशा उत्साहित रहती हैं, अब राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, 22 जनवरी को उसका एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। आपको कितना अच्छा लगेगा जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होते हुए आप देखेंगी, और कब जाने वाली हैं वहां पर उनका दीदार करने के लिए? जी, मैं 22 जनवरी को तो नहीं जाऊँगी, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी वहाँ भक्तों का, सारे हिंदुस्तान में सभी भगवाधारी भक्त आएँगे, बहनें आएँगी दर्शन के लिए, तो वहाँ बहुत रश रहेगा। फिर थोड़ा खाली होगा तब मैं प्रभु के दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, कई चुनौतियों से भरा आपका ज़िंदगी रहा है। जब हम लोग आपके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो कई चुनौतियाँ आपके जीवन में रहीं। आपको लगता है कि उन चुनौतियों का सामना करने का साहस कहीं न कहीं इस सनातन धर्म से आपको मिला? बिल्कुल सनातन धर्म से मिला, क्योंकि औरत को, नारी को सिर्फ़ हिंदू सनातन धर्म में ही सम्मान है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि हिंदू सनातन धर्म से अच्छा मेरे को कोई धर्म पसंद नहीं आता। अच्छा, ये गीत जो गा रही थी, हम चाह रहे हैं कि हमारे भी दर्शकों को आप सुनाएँ। राम को लाए हैं, कुछ इस तरह का गाना है जो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएँगे। बोलिए जय श्री राम।